एक जमाने की बात है। स्वीडन के गहरे और जादुई जंगलों में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब किसान का घर था। किसान की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था सहर। सहर एक सादा दिल, हिम्मत वाली और खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल सुनहरे और लंबे थे, आंखें नीली जैसे आसमान और दिल इतना साफ कि जंगल के परिंदे भी उसके दोस्त पास आकर बैठ जाते। वो हर रोज जंगल में मवेशी चराने जाती थी। जंगल घुना था, ऊंचे दरख्तों से भरा, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती थीं। हवा में फूलों की महक और परिंदों की चहचहाहट गूंजती रहती। एक दिन हमेशा की तरह सहर मवेशियों को जंगल में ले गई। वो गाती हुई चल रही थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। गहरे बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई और सहर रास्ता भूल गई। वो घंटों भटकती रही। मवेशियों की आवाजें दूर दूर तक ना सुनाई दी। थक हार कर वो एक बड़े टीले के पास पहुंची। ये टीला आम नहीं था, ये एक कदीम पहाड़ी थी जिस पर सब्ज घास और फूल उगे हुए थे, और उसके सामने एक बड़ा दरवाजा था जो पत्थर का बना हुआ लगता था। सहर हैरान हुई क्योंकि उसने कभी ये जगह नहीं देखी थी। बारिश तेज हो रही थी तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर का मंजर देखकर सहर के हवास उड़ गए। ये एक खूबसूरत हाल था, जादुई रोशनी से भरा हुआ। दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थी, फर्श पर नर्म कालीन बिछे थे। बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर तरह तरह के लजीज खाने रखे थे। ताजा रोटी, पनीर, फल, शहदत से भरी मिठाइयाँ और गरम सूप जो अभी अभी पका हुआ लगता था। मेज के पास एक बड़ा पलंग था, रेशमी चादरों से ढका हुआ, और उस पलंग पर एक बहुत बड़ा सांप लेटा हुआ था। सांप की जिल्द चमकदार सब्ज और सुनहरी थी, आंखें गहरी और ज़हीन, और जिस्म इतना लंबा कि पलंग के दोनों किनारों से लटक रहा था। लेकिन सांप ने सर उठाया और नरम गहरी आवाज में बोला, बैठ जाओ अगर तुम चाहो तो, खाओ अगर तुम चाहो तो, पलंग पर मेरे पास लेट जाओ अगर तुम चाहो तो, लेकिन अगर तुम ना चाहो तो मत करना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सहर खामोश रही। वो डरी हुई थी, भूखी भी थी, लेकिन कुछ ना खाया, ना बैठी, ना पलंग पर गई। आखिर सांप बोला, अब कुछ लोग आ रहे हैं जो तुम्हें नाचने के लिए बुलाएंगे। उनके साथ मत जाना क्योंकि वो जादुई मखलूक हैं और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतने में दरवाजा खुला और बहुत से खूबसूरत लोग अंदर आए। मर्द और औरतें रंग बिरंगे कपड़ों में मौसीकी बजाते हुए। उन्होंने सहर को नाचने के लिए बुलाया। हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सहर ने इनकार कर दिया। वो खामोशी से दरवाजे से निकल गई और किसी तरह घर पहुंच गई। घर में अपने वालिदैन को सब बताया, लेकिन वो हैरान हुए और कहा कि शायद ख्वाब देखा है। दूसरे दिन फिर सहर जंगल गई। मौसम साफ था और वही टीला मिल गया। दिल में तजस्सुस था तो अंदर गई। सब कुछ वैसा का वैसा, मेज पर ताजा खाने, पलंग पर वही सांप। सांप ने वही बात दोहराई, बैठो और खाना खाओ और मेरे पास लेटो अगर चाहो तो। इस बार भी सहर ने कुछ ना किया। सांप ने फिर खबरदार किया कि नाचने वाले आएंगे, उनके साथ मत जाना। इस बार ज्यादा लोग आए, खूबसूरत मौसीकी, रोशनियां, लेकिन सहर ने हिम्मत से इनकार किया और घर लौट आई। अब वो सोचने लगी कि ये सांप कोई आम जानवर नहीं, शायद जादुई हो। तीसरे दिन फिर वही हुआ। सहर रास्ता टीले पर पहुंची। इस बार वो भूखी और थकी हुई थी। अंदर जाकर सांप ने वही दावत दी। सहर ने सोचा, अगर ये जहर डालना चाहता तो पहले दिन ही कर देता। तो उसने खूब खाना खाया, मीठे फल, गरम रोटी, मजेदार सूप। पेट भर गया तो सांप बोला, अब मेरे पास पलंग पर लेट जाओ। सहर ने हिम्मत की और लेट गई। सांप करीब आया, अपना सर उसके सीने पर रखा और बोला, अब मेरी खाल उतारो, डरो मत, हिम्मत से उतारो। सहर का दिल धड़का, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया और सांप की चमकदार खाल को खींचा। हर खाल उतारते ही सांप का जिस्म छोटा होता गया। चमकती हुई रोशनी फैल गई। एक के बाद एक खाल उतारती गई। पहली, दूसरी, तीसरी, और आखिर में सांप गायब हो गया।
और उसकी जगह एक बहुत खूबसूरत नौजवान शहजादा खड़ा था। उसके बाल सुनहरे, आंखें नीली और चेहरा इतना हसीन कि सहर देखती रह गई। शहजादा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बहादुर सहर, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं एक शहजादा हूँ। एक बुरी जादूगरनियर ने मुझ पर लानत की थी कि जब तक कोई 3 दिन मेरे पास आकर मेरी बात मानेगा और खाल उतारेगा, तब तक मैं सांप बना रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत और इताअत ने मुझे बचा लिया। अब ये टीला, ये खजाने सब तुम्हारे हैं। सहर खुशी से रो पड़ी। शहजादा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों टीले से निकले। बाहर जंगल खूबसूरत हो गया। सूरज चमका, परिंदे गाने लगे। वो शहजादा के महल पहुँचे जहाँ शाही शादी हुई। सहर मलका बनी और दोनों खुशी से रहने लगे। गांव वालों को भी खजाने मिले और सहर की हिम्मत की कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रहीं। ये थी सच्ची मोहब्बत और हिम्मत की जीत की कहानी। सांप दरअसल एक लानतज़दा शहजादा था और सहर की नेक दिली ने सब कुछ बदल दिया। शादी के कुछ दिन बाद एक रात सहर महल की खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। अचानक जंगल की तरफ से हल्की सी रोशनी उठी, वही रोशनी जो उसने उस दिन देखी थी जब वो टीले में दाखिल हुई थी। सहर का दिल धड़का। वो शहजादे के पास गई और बोली, ये रोशनी मुझे जान पहचानी लग रही है। शहजादा खामोश हो गया। उसकी आंखों में फिक्र था। अगली सुबह सहर और शहजादा घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल अब भी जादुई था, मगर कुछ दरख्त मुरझाए हुए लग रहे थे। परिंदों की आवाज कम थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। जब वो टीले के करीब पहुँचे तो पथरीला दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अचानक हॉल के बीच में हल्की सी सब्ज रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर से एक सांप जाहिर हुआ। वो खौफनाक नहीं था। सांप ने सहर की तरफ देखा और बोला, तुमने शहजादे को आजाद किया, अगर पहाड़ी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक कोई उस जंगल की हिफाजत का वादा न करे। सहर ने बगैर डरे सांप के पास घुटने टेक दिए। वादा करती हूँ, ये जंगल, ये पहाड़ी और यहाँ बसने वाली हर मखलूक महफूज रहेगी। सांप आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगा। उस रोशनी ने पूरे हॉल को भर दिया। दरख्त फिर से हरे हो गए, परिंदे वापस आ गए। Princess, you're finally here.